अतिक्रमण का साम्राज्य और जाम का आतंक, मंझौल की परेशानी अब सीमा पार। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। इमरजेंसी भी फंसी जाम में, मंझौल में अतिक्रमण बन गया जानलेवा। प्रत्येक वर्ष करोड़ों का राजस्व देने वाला मंझौल इन दिनों अतिक्रमण के साथ जाम की समस्या का दंश झेल रहा है। बताते चले कि मंझौल जहां अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय, अनुमंडलीय अस्पताल, रजिस्ट्री ऑफिस के साथ साथ अगल बगल के लगभग दर्जनों गांव का मुख्य बाजार अतिक्रमण का केंद्र बन गया है। अधिकारियों के उदासीनता के कारण यहां के दुकानदारों का मनोबल इस कदर बढ़ गया है कि वह लोग सड़क के किनारे तक अतिक्रमण कर अस्थायी तथा स्थायी रूप में दुकान का निर्माण कर संचालित कर रहे हैं, जिस कारण से वर्तमान समय में दिन के 10 बजे से लगभग रात के 8 बजे तक मंझौल बस स्टैंड से लेकर नित्यानंद चौक तक जाम की स्थिति लगभग बनी ही रहती है। वहीं मंझौल सत्यारा चौक मुख्य केंद्र होने की वजह से जाम का भी केंद्र बना रहता है। अनुमंडल प्रशासन की उदासीनता के कारण क्षेत्र में पसार रहा अतिक्रमण इसका मुख्य वजह है। जहां एक और सत्यारा चौक के चारों ओर अस्थायी दुकान सज जाती है, वहीं दूसरी तरफ बस स्टैंड से लेकर बलिदानी मेजर मुकेश भवन तक सड़क के किनारे ई रिक्शा के अस्थायी पार्किंग की वजह से भी जाम की स्थिति उत्पन्न होती है। इस पर अनुमंडल प्रशासन मंझौल को अतिक्रमण मुक्त करने को लेकर जनप्रतिनिधियों के द्वारा आवेदन देने की आस सजाए बैठे हैं। मंझौल को अतिक्रमण मुक्त करने का सपना देखने वाले अधिकारी तथा जारी आदेश। बताते चले कि मंझौल को अतिक्रमण मुक्त करना अब एक बड़ी चुनौती बन गई है। ये लगभग कई वर्षों से अधिकारियों का सपना बना हुआ है। अधिकारियों के द्वारा कागज पर तो प्रयास किया जाता है, लेकिन धरातल तक आते आते अधिकारी का ही तबादला हो जाता है। विदित हो कि वर्ष 2020 में तत्कालीन अनुमंडलाधिकारी दुर्गेश कुमार के द्वारा मंझौल बस स्टैंड तथा सत्यारा चौक से लेकर नित्यानंद चौक तक अतिक्रमण मुक्त करवाने को लेकर सूचना जारी किया गया था, जिस पर तत्कालीन अंचलाधिकारी के द्वारा प्रचार प्रसार एवं दुकानदारों से मिलकर समय का मोहलत देते हुए अतिक्रमण खाली करने की बात कही गई थी। इसके कुछ समय बाद ही अनुमंडलीय अधिकारी का तबादला हो गया। नए अनुमंडलाधिकारी मुकेश कुमार को भी इसकी जानकारी मंझौल के थाना संगठन तथा अन्य सामाजिक संगठन के द्वारा दिया गया, जिस पर पहल तो किया गया, लेकिन धरातल पर कोई बदलाव नहीं दिख सका। इसकी जानकारी जब पूर्व अनुमंडला अधिकारी राजकुमार गुप्ता को दिया गया, तब उनके द्वारा पुनः सूचना जारी किया गया, जिसमें अतिक्रमण खाली करने अन्यथा प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण मुक्त करवाते हुए विधि सम्मत कार्रवाई करने की बात कही गई। निर्धारित समय पूरा होने के बाद अधिकारी से बात करने पर बताया गया कि अंचलाधिकारी को जाँच का आदेश दिया गया है। उनके द्वारा रिपोर्ट जमा करते ही अतिक्रमण खाली करवा दिया जाएगा। इसके कुछ समय बाद ही पूर्व अनुमंडलाधिकारी का भी तबादला हो गया। वर्तमान एसडीएम ने अतिक्रमण को लेकर पहल भी किया, लेकिन वर्तमान स्थिति उससे भी खराब हो गई है। दिन से लेकर रात भर जाम की स्थिति बनी रहती है। इमरजेंसी सेवा घंटों तक जाम का खामियाजा भुगतते रहते हैं। बस स्टैंड होने के बावजूद बस को स्टैंड में नहीं लगाकर सड़कों पर लगाने से भी जाम लगी रहती है। वहीं शाम में बस स्टैंड सब्जी मंडी में तब्दील होने की वजह से भी जाम को आमंत्रण देती है। बताते चले कि अधिकारियों के उदासीन दवाइयों के कारण तथा आदेश पर पहल नहीं होने से अब दुकानदारों का मनोबल इस कदर बढ़ गया है कि वे अपने दुकान के आगे ढलाई तथा छप्पर चढ़ाते हुए सड़क के किनारे तक पक्के कर दिए हैं, जहां तक रोज वे अपनी दुकान को लगाते हैं। बाजार आने जाने वाले राहगीरों को सड़क पर होकर चलना पड़ता है, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं घटती रहती है। वहीं इस अतिक्रमण के कारण जाम की समस्याएं भी बरकरार रहती है। विभिन्न गाँव से अनुमंडलीय अस्पताल मंझौल में इलाज करवाने आ रहे मरीजों को भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। विभिन्न गाँव से जमीन की रजिस्ट्री करवाने के लिए आने वाले लोग, न्यायालय में आने वाले लोग तथा अन्य कार्यों से अनुमंडल कार्यालय आने वाले लोगों के लिए भी अतिक्रमण तथा जाम सरदर्द बना हुआ है। कुछ लोग इस अधिकारियों की उदासीनता तो कुछ लोग इसे अधिकारियों के मिलीभगत कहते नजर आ रहे हैं। वर्तमान अनुमंडलाधिकारी प्रमोद कुमार ने बताया कि इस समस्या को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की गई है। मंझौल को अतिक्रमण मुक्त करने तथा जाम मुक्त करने को लेकर रोड मैप तैयार किया जा रहा है। बहुत जल्द मंझौल को अतिक्रमण मुक्त करने के साथ साथ अस्थायी दुकानदारों की आजीविका नहीं खत्म हो, इसको लेकर भी रास्ता तैयार कर लिया जाएगा और धरातल पर काम नजर आने लगेगा। बेगूसराय के मंझौल से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए सीईओ दिवाकर कुमार की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।